26 नवंबर संविधान दिवस पर हुए विविध कार्यक्रम। संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में देखा गया लाइव प्रसारण। भारतीय बौद्ध महासभा ने संविधान दिवस पर बाबा साहब को याद कर किया नमन। संविधान की प्रस्तावना का हुआ वाचन। छठवीं राज्य स्तरीय मुए थाई प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 250 रजिस्टर्ड खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर। और SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा ने पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संविधान दिवस के अवसर पर आज संसद भवन में आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ADM श्रीमती रानी बाटड़ एवं अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा व सुना। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शासक मूल्यों, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। हमारे महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूं। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है। सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें। देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जनों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज संविधान दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। वाचन कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश BP शर्मा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश चंद्रदेव शर्मा, विशेष न्यायाधीश राजीव अयाची, जिला न्यायाधीश AK गोयल सहित मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, तृतीय व चतुर्थ कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उमरेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज 2 लोगों के साथ मारपीट कर लूटपाट किए जाने की घटना सामने आई है, जिसका आरोप भी घायलों के द्वारा क्षेत्र के ही एक युवक पर लगाया जा रहा है। पीड़ित युवक ने बताया कि तकरीबन 7 बाइक सवार लोगों ने उसके एक साथी के साथ मारपीट की और ट्रैक्टर व 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित घायल युवक ने अधमरी हालत में घटना की सूचना 100 डायल के माध्यम से पुलिस को दी। इस घटना में घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। क्या घटना हुई आपके साथ में, कहाँ मारपीट हुई? मैं 10 बजे अपने घर से निकला। कुछ पैसे भाभी ने दी थी मुझे, एक पैकेट बना के, और खाना रखा हुआ था थैली में। मैं फतुरे के पास पहुंचा उमरेठ रोड पे, तो वहाँ पर एक बाइक वाले ने गाड़ी रोका। बोले भैया, बोले हमें बोले
हमने सोचे कि उसकी कोई मदद करना हो, कुछ खराब वराब हो गया तो हमने गाड़ी रोका। तो उनने ये कहा कि भैया बोले गाड़ी किराए से चाहिए। बोला हम किराए से नहीं देते। उतनी देर में 3 टू व्हीलर पीछे आके खड़ी हो गई। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की? क्या था? 7 लोग थे और जो गाड़ी मालिक था जिससे हमने गाड़ी लिए थे वो भी था उसमें। अच्छा, तो क्या पैसे वैसे का कुछ लेन देन था और ये आपके साथ तो कुछ कैश भी था क्या? केस मेरे पास था, लेकिन कितना था वो ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो पैकेट में बंद हुआ था, बंद रखा हुआ था, पेपर पे लपटा हुआ। भाभी ने मुझे वो दी थी। पुलिस में सूचना दी आपने? पुलिस में सूचना दे चुके हैं, उमरेठ थाने में पुलिस भी आई थी जगह से। उनने हमको पूरा वहाँ पर बयान ली है। जिस जगह में पड़ा हुआ था वहाँ पर पूरी फोटो वोटो खींच के ले गई है। क्या नाम है आपका? मनीष चौरसिया। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने आज स्थानीय राजीव भवन में संविधान दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्वप्रथम बाबा साहब के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के पश्चात फूल माला अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त गुरुचरण खरे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से जुड़े नवनियुक्त पदाधिकारियों को अतिथियों के हाथों नियुक्ति पत्र दिए गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों को उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। शिखापदं समादयामि आद्यन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मुझसे पहले अपने सब साथियों ने बड़े सार्वजनिक रूप से अपनी बात को यहाँ रखा। निश्चित ही आज का दिन एक गौरव का दिन है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिख देने वाला दिन है। हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार आज देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जिस संविधान की रचना करी, निश्चित रूप से यह संविधान कोई साधारण संविधान नहीं है। सम्मानित मंच और सभी आदरणीय साथियों, अभी बहुत सारी बातें हुई। मैं कुछ मूल बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे उसकी स्वीकृति प्रदान की गई और ये लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। अभी संविधान में हम सिर्फ आरक्षण की नजरिए से न देखें कि इसमें आरक्षण दिया बाबा साहब। अध्यक्ष दिलीप डेहरिया कदनूर, दिलीप डेहरिया, रीना खरेदी जमकुंडा, जिला महामंत्री छिंदवाड़ा, चौरई से हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में सनत राम भरोसे जी चांद से आ जाइए। आज संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। हमारे एससी विभाग के समस्त पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस संविधान दिवस को हमने पर्व के रूप में मनाया है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का निर्देश था कि सारे जिले के एससी और तमाम सभी एसटी, ओबीसी, जनरल सभी लोग यहाँ पर आए राजीव भवन में और इस कार्यक्रम को, इस दिवस को हम एक पर्व के रूप में मनाएं, जिसमें हमारे सभी साथी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बहुत शानदार कार्यक्रम हमारा जो संविधान दिवस को मनाया है। मैं सभी साथियों को, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर तक ये कार्यक्रम हमारे संविधान दिवस मनाया है। मैं ये 72वें संविधान दिवस के
इस ऑफर पर तमाम जिलेवासी और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा त्रिरत्न जन कल्याण समिति सुजाता महिला संघ एवं अजाक्स के संयुक्त तत्वावधान में 72वें संविधान दिवस समारोह का आयोजन अंबेडकर तिराहे पर किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कार्यक्रम अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश सचिव एडवोकेट रमेश लोखंडे, मुख्य अतिथि अतिरिक्त कलेक्टर दीपक वैद्य, विशिष्ट अतिथि मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर गिरीश रामटेके, नगर पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा, उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा एवं तथागत भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सुजाता महिला संघ द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना कराई गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि अतिरिक्त कलेक्टर दीपक वैद्य द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए संविधान के आदर्शों का पालन किए जाने की शपथ दिलाई गई। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैं भारत देश के तमाम उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों को संविधान दिवस की बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और आम जनता से निवेदन करता हूँ कि वह देश के संविधान का ससम्मान पालन करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा दिए गए प्रावधानों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करें। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से किया जाए। पूर्व प्रभारी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक वह घोषणा पूरी नहीं हुई। हम पुनः मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम दिया जाए। जय भीम। संविधान दिवस के अवसर पर SC, ST एवं OBC संयुक्त मोर्चा ने आज रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में यह घोषणा की गई है कि जो भी आदिवासी जहां निवासरत है उसे वहां रहने दिया जाए, पर छिंदवाड़ा में नगर निगम द्वारा एक आदिवासी महिला का मकान तोड़ दिया गया, जबकि महिला के पास मकान का पट्टा है तथा उसे मकान बनाने हेतु सरकार द्वारा 2.5 लाख का लोन भी प्रदान किया गया है। इसके बावजूद नगर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए आदिवासी महिला का मकान तोड़ दिया है, जिससे समस्त आदिवासी समाज आक्रोशित है और मकान तोड़ने की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर महिला को न्याय दिलाए जाने की मांग करता है। आज महामहिम राज्यपाल के नाम आज संयुक्त मोर्चा SC, ST, OBC के समस्त पदाधिकारी के माध्यम से एक आदिवासी जो महिला है, छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल्य जिला है और एक तरफ जो केंद्र सरकार मोदी सरकार, एक तरफ प्रदेश सरकार शिवराज सरकार आदिवासियों के हित में घोषणा करती है कि इनके जो भी मकान है जहां ये रह रहे हैं उनसे उनको बेदखल न किया जाए, पर छिंदवाड़ा जिले के अंदर आज एक आदिवासी महिला का मकान जिसके पास में पट्टा है, जिसको यानी शासन की जो आवास योजना है उसके तहत उसको 2.5 लाख रुपए अनुदान मिला। ये तमाम चीजें रहने के बाद में नगर निगम प्रशासन द्वारा एक आदिवासी के साथ यानी उसके जो शोषण किया गया और उसका मकान जो तोड़ा गया और जो दबंग जो भू माफिया है, कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि माफियों के इशारे पे नगर निगम ने ये कार्य किया है, जिससे पूरा हमारा OBC समाज, हमारा SC समाज, हमारा ST समाज, हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना महासभा छात्र संघ
पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। अगर इस पे तत्काल कलेक्टर महोदय ने इस केस को संज्ञान में नहीं लिया, अगर निगम ने इस केस को संज्ञान में नहीं लिया, तो लाखों की संख्या में ये समस्त समुदाय, महिलाएं और जो प्रताड़ित हमारी जो परिमिला वीके है, जिसके साथ में इतना बड़ा यानी मकान तोड़कर कृत्य किया गया, जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उनके ऊपर आदिवासी एक्ट लगना चाहिए। और ये सुन ले, ऊपर जो बैठे लोग हैं और ये जो आज छिंदवाड़ा के अंदर ये जो घटना घटी है, इसका पूरा हमारा जो संयुक्त मोर्चा है घोर निंदा करता है और ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, ये हम सबकी मांग है। आपका नाम? ठाकुर प्रहलाद सिंह, दूसरे गोंडवाना महासभा जिलाध्यक्ष। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के पश्चात संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पीड़ित आदिवासी महिला के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और धरना देकर जमकर नारेबाजी की। संयुक्त मोर्चा के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए निगम कार्यालय में पुलिस बल भी पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने नगर निगम अधिकारियों के साथ संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों व पीड़ित महिला की बात सुनी और आश्वासन दिया कि वे शीघ्र सारे मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे। हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, हमारे गोंडवाना छात्र संगठन है, समस्त सगा समाज पूरे 8 लाख आदिवासियों के साथ में एक ये जो कृत्य किया गया है, इससे पूरा 8 लाख आदिवासियों, पूरा हमारा जो SC/ST समाज जो रहता है। सबसे पहले मैं आपके पास भीख मांगने आई थी, ठीक है? आपको क्या बोला? नहीं, मेरी बात सुन लो, आप जितना बोलेंगे मैं सारी बातें सुन लूँगी, ठीक है मैडम? उसके बाद में आपने क्या बोले, बड़े साहब के पास जाओ। बड़े साहब ने क्या बोलते हैं, मेरे को मकान बना। सबसे शुरू में मकान बनाई, मैंने मकान बना के रह रही थी मैं। आपने मेरे खिलाफ सबने आपके सामने शिकायत करे, बताई थी कि आपकी शिकायत हो रही है। मैडम मैं रह रही थी ना, और पटवारन मैडम भी आई, पूरा नाप जोक करे। मैं गलत में रहूंगी तो मेरे को बोलते थे कि आज के बाद यहाँ मकान बनाना ही मत। सर आप भी बता सकते, मैंने नहीं मना किया था जब आपका प्लेस बन रहा था, तब मैंने आपको शिकायत हुई है। नहीं, साहू ने किया है जिसका प्लान कट रहा है पीछे। आरोप सुने पहले, क्या आरोप है? आरोप बताइए। इनके परिवार वालों का नोट हमारे पास आवेदन आया हुआ है। 21 लोगों ने इनकी शिकायत की है, उसके आधार पे और तहसीलदार सर की रिपोर्ट के आधार पे। क्या शिकायत की हम जानना चाहते हैं मैडम? क्या कि ये शासकीय जमीन पर मकान बनाया। शासकीय जमीन इनके पास पट्टा है, आप ये साबित करके दिखाइए वो पट्टा गलत है। तहसीलदार सर की रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है? पट्टा गलत है क्या? हाँ, वो जिस जगह वो मकान बना रही थी वो शासकीय जगह, रास्ते की जगह सभी को एक साथ पट्टे मिला, उनको पूरे मोहल्ले के बस्ती के लोग। जिस जगह का पट्टा था उस जगह इनका PLC का आवाज बन चुका है। नहीं ऐसे नहीं बोल रहे हैं। मैडम मैं एक बार आपसे पैर पड़ के बोलूं, सबसे शुरू मेरा मकान बना था, आपने मेरी जगह ना तक हम लोग बहस करेंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम इसके पट्टे की जांच करवा लेते हैं, ठीक है? अगर सीमांकन कर लेते हैं, वहाँ पे शायद ऐसा है कुछ कि इनका स्वीकृत किस आधार पे किया, हमें उसका जवाब दीजिए। आपने स्वीकृत किस आधार पे, कौन से पट्टे के आधार पे स्वीकृत किया है, उसका जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं, क्या बात करें इनके पास जवाब है? के परिवार है यहाँ पर आके, बहुत सारे अधिकारियों ने कहा कि आप बनाइए, कानूनी प्रोसेस है। इनने जो नोटिस आपने पहुँचाया था उसका विधिवत इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जवाब भी दिया। भाट खापा में एक मकान टूटा, खापा भाट में, तो इसका क्या जो है इसके पीछे के कारण है? हमने अपने स्तर से जांच कराई थी, हमारे सब इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जांच करी थी उसकी, और राजस्व की भी रिपोर्ट ली थी कि जिस ज़मीन पे बना रहे हैं वो शासकीय भूमि है, और जो महिला है उसका 10 बाई 50 का वहाँ पे एक प्लॉट है। इसकी जांच की गई थी, फिर भी आज लोगों ने एक आवेदन दिया है, उस पर हम एक नए सिरे से राजस्व विभाग से भी जाँच करा लेते हैं कि वास्तव में उस भूमि की मालिकाना हक क्या है। सर इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन सैंक्शन किया गया, तो क्या पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देखे गए कि अगर अतिक्रमण वाली जगह है या ये जिस जगह पे बना रही है वो जो उसका पुराना घर है उसके ठीक बाजू में है। ऐसी स्थिति में जो पट्टे की जो दिखाए गए वो लॉन्ग अक्षांश देशांतर में वहीं के लगते हैं। ये तो बाद में पता लगता है कि वो ज़मीन किसकी है क्या है, विशेष तौर पे सीमांकन करने के बाद भी पश्चात ही पता लग पाता है। जिला मुए थाई संघ द्वारा आयोजित 6वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज जेल बगीचा ग्राउंड में हुआ। मुख्य अतिथि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति M.K. श्रीवास्तव ने सभी खिलाड़ियों और आयोजकों को बधाई दी और स्पर्धा के लिए उत्साहवर्धन किया।
गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता 26 से 28 नवंबर तक चलेगी, जिसमें लगभग 250 रजिस्टर्ड बालक बालिकाएं उपस्थित होकर प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे। शुभारंभ अवसर पर एरोबिक और फाइट का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयोजन समिति अध्यक्ष नवीन साहू, इंडिया मुए थाई सचिव दयाचंद भोला, मध्य प्रदेश संघ अध्यक्ष आशुतोष दाधीच, प्रमोद शर्मा, जिला संघ अध्यक्ष नितिन खंडेलवाल, श्रेय जैन, पर्वतारोही भावना डहरिया, मध्य प्रदेश संघ सचिव राजेश मालवीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। इतने होनहार और युवा श्रोता जहाँ पे हों, जहाँ इतने खिलाड़ी हों और मंच पे आसीन हों, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिले के उच्च अधिकारी, प्राधिकारी जिनके कंधों पर इस मार्शल आर्ट को बढ़ाने का, इस प्रतियोगिता को आगे ले जाने का और विश्व स्तर पर इस उपलब्धि को जो अपने आप में रोमांचित करने वाली है, बिल्कुल एक अलग अनुभूति हो रही है। आपको एक अवसर मिला है और जीवन में जब भी आपको अवसर मिले तो उसका लाभ लीजिए। मुआ थाई मार्शल आर्ट का एक विधा है जो कि मध्य प्रदेश लेवल की इस प्रतियोगिता का आज यहाँ शुभारंभ हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय के कुलपति श्री माननीय M.K. श्रीवास्तव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। यह आयोजन 3 दिवसीय है और कल भी इसकी राष्ट्रीय स्तर की फाइटें यहाँ इस जेल बगीचा मैदान में लगातार चलने वाली है और 28 तारीख को इसका समापन समारोह होगा, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी पूरे मध्य प्रदेश से जितने भी बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए पारितोषिक वितरण करने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। और आप सभी मीडिया बंधुओं ने आके इस मध्य प्रदेश के स्टेट लेवल की चैंपियनशिप का कवरेज के लिए आप सभी का धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। फवारा चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के नेतृत्व में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर सभी ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी देते हुए सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी किया, जिसमें कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता हेतु लोगों को प्रेरित करेंगे।
आज 26/11/2021 को आम आदमी पार्टी पूरे 9 साल हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज आम आदमी पार्टी अपना जन्मदिन मना रही है और सदस्यता अभियान आज से चालू कर रहा है। आज छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा आम आदमी पार्टी के तत्वाधान जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के द्वारा आम आदमी पार्टी का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसे निरंतर संघर्ष करते हुए 9 साल हो गए। आज उसी तत्वाधान में 26 तारीख से 9 दिसंबर तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा, जो कि आम आदमी पार्टी डोर टू डोर घरों घर जाकर सदस्यता अभियान चला रही है। साथ ही आज हम भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर को जी भी नमन करते हैं। उनके द्वारा जो दिया गया आज संविधान है, आज उसका भी स्थापना दिवस है। आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा आप सभी समस्त बुद्धिजीवी लोगों को आज स्थापना दिवस सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। आपके लिए मंगलमय। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आज विधि दिवस और डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य वेद प्रकाश तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष DK धारा, महामंत्री पंकज चिखलकर, सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के लीगल एड सेल के प्रभारी मोहन सोनी सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। विधि दिवस के उपलक्ष्य में प्राचार्य के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया गया। की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज संविधान आज 26 नवंबर 1949 मिति पार्षद शुक्ल संवत्ति विक्रमी 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राइट टू प्राइवेसी भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में आप देखिए क्या है, आपको राइट टू प्राइवेसी में आपका के ऊपर एक केस बात चलाया है कि उन्होंने उनके डेटा को लीक कर दिया है बहुत सारा डेटा। तो राइट टू प्राइवेसी जरूरी क्यों है? तो स्वीकार है कि राइट टू प्राइवेसी को हमें फंडामेंटल राइट में लोगों को देना चाहिए। अंडर आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी में आता है, यू कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन आल्सो। तो कंक्लूड ये कहना चाहूँगा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ वेरी गुड, मतलब एक जो इसको इंक्लूड किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट में, बहुत अच्छा एक आदेश निर्देश हमारे। उदासीनता नहीं बरतेगी, सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार प्रदान किए जाएंगे। सभी धर्म को, सभी व्यक्ति को जो किसी भी धर्म से संबंधित है उसे अपने धर्म को मानने की आजादी है। इस व्यक्ति को सिर्फ हमारे कार्यालय पर आपको भेजना है। मुझे बहुत हर्ष हुआ जब कल सोनी जी ने बताया कि आप लोग जो IPS कॉलेज में जो स्कूल डालने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप लोगों ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया और उसमें सांसद महोत्सव की जो योजना है उसका जानकारी दी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ये तो हमारी मूल योजना है जिसको कोई भी व्यक्ति जो इसके अंतर्गत क्राइटेरिया में आता है, वो जितनी मैंने कैटेगरी बताई उनके लिए आय का कोई बंधन नहीं है। आज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में विधि दिवस का आयोजन किया गया है। इस विधि दिवस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बच्चे लोग, महाविद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थी जो है तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता इत्यादि में भाग ले रहे हैं। और हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि विगत 7 दिवस से हम विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों में जाकर विधिक शिक्षा और साक्षरता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक अभियान चलाया है जो अपने अधिकार जानो। इसके अंतर्गत हम उन्हें उनके अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपभोक्ता संबंधी अधिकार और अन्य अधिकार और उन अधिकारों को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद होने पर निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य सुविधाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके टोल फ्री नंबर इत्यादि के विषय में हम जानकारी भी देते हैं। पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसका नाम महफूज रखा गया है। पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आम जन व बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
गुरैया रोड स्थित प्रज्ञापुरम कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म और माखन लीला की कथा सुनाई गई, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित थे। जाओ उद्धव, वृंदावन की यात्रा करके आ और मेरा संदेश ले जा करके गोपियों को देना और थोड़ा सा तेरा ज्ञान देना ताकि उनको सांत्वना बने। उद्धव ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, और उद्धव हाथ में भगवान का संदेश लेकर, चिट्ठी लेकर दूसरे दिन रथ पर बैठे। भगवान ने कहा जिस रथ से मैं मथुरा से आया था उसी रथ में जाना। बैठे भगवान रथ पर, उद्धव जी रथ पर बैठे, रथ चला और उद्धव पहुंचे श्रीधाम वृंदावन। जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन की रज में ही वही बात है कि जाते बराबर मन प्रफुल्लित हो गया। तो भगवान हमारे पास नहीं है इसलिए उसका आनंद है। भगवान जिस दिन तुम्हारे साथ रहने लगेगा ना तो तुम वही व्यवहार करोगे जो अपने घर वालों के साथ करते हो, जो बुजुर्गों के साथ करते हो, अपनी पत्नी बच्चों के साथ करते हो, फिर वही व्यवहार करो। भगवान से इसलिए प्रेम अखंड रहता है क्योंकि भगवान से वियोग है, इसलिए भगवान नहीं मिलता। एक माँ के पास बच्चा रहता है तो माँ उसकी देखरेख करती है, लेकिन माँ बच्चे को कब ज्यादा याद करती है, जब बच्चा कहीं दूर चला जाए, पढ़ने चला जाए, तो वो भिंडी भी काटेगी तो याद आएगी कि मेरे बेटे को भिंडी बड़ी पसंद है। तो हर छोटी छोटी बात में उसकी याद बनी रहती है। और मथुरा से वृंदावन दूर नहीं है और गोपियों का रोज का काम है। कृष्ण नहीं थे तब भी गोपियों का यही काम था कि माथे आती हैं, लेकिन भगवान से मिलने की आज तक चेष्टा नहीं की, क्योंकि जानती हैं कि वियोग का जो आनंद है नहीं मिली भगवान दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने आज स्वाध्याय भवन गोलगंज में आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का स्मृति दिवस मनाया। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष शांति कुमार पाटनी, मंत्री अशोक वैभव, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर आरती जैन, पंडित चितरंजन जैन ने गुरुदेव श्री के जीवन पर प्रकाश डाला एवं गायक भगवान आत्मा की महिमा बताकर मां जिनवाणी के स्वाध्याय का संकल्प लिया। सोचिए गुरुदेव श्री के लिए कौन सी बात इसमें लागू नहीं होती। टोडरमल जी साहब ने गुरु का जब परिभाषा लिखी है तो बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी है। उनके नैतिक मूल्य, उनका व्यवहारिक जीवन, उनका खान पान, उनकी तत्व के प्रति रुचि, वो एक अभूतपूर्व चीज थी जो आज हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। हम उनके बताए हुए आदर्श तो हम भी उनके समान बन सकते हैं, उनके मार्ग पे चल सकते हैं। गायक की बात जन जन तक पहुंचे, क्योंकि मनुष्य पर्याय बहुत बहुत दुर्लभ है। स्वाध्याय, मंदिर और दूसरों को भी इस तत्व ज्ञान में लगाए। अगर एक माँ, सिर्फ एक माँ अपने पति और अपने बच्चे, ये दो जन सुधार ले तो दुनिया में तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा कि जो ना सुधरे। पद से आए थे और उन्होंने स्वयं अपने ही वर्णन में, अपने ही ज्ञान से, अपने ही निर्णय से हर चीज को समझा और उसी चीज को समझते हुए उन्होंने ये बात भारत जीव के लिए कही कि तू तो भगवान आत्मा है। कोई विद्रोह भी कर रहा है तो बोलते थे भोला को भगवान है। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। 26 नवंबर संविधान दिवस पर हुए विविध कार्यक्रम। संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में देखा गया लाइव प्रसारण। भारतीय बौद्ध महासभा ने संविधान दिवस पर बाबा साहब को याद कर किया नमन। संविधान की प्रस्तावना का हुआ वाचन। छठवीं राज्य स्तरीय मुए थाई प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 250 रजिस्टर्ड खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर। और SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा ने पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।